नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और सबसे पहले बात करेंगे विदिशा की। चटाई पर बैठे बच्चों की ये तस्वीर विदिशा की है। गुरारिया हवेली के प्राथमिक शाला जहां एक छोटे से चटाई के टुकड़े पर ग्रामीण भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। क्लास में बैठने के लिए एक बेंच तक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकारी विभाग के दस्तावेज के मुताबिक स्कूल के पास करीब 6 बीघा जमीन है जो 1973 में ही स्कूल को दे दी गई थी। आज हमारे संवाददाता ने इसी स्कूल का जायजा लिया है और मौके से स्कूल के हालातों की जानकारी जुटाई है। सुनिए इस रिपोर्ट में। सालों पहले सरकारों ने जब हरित क्रांति जैसी योजनाओं की शुरुआत की थी तो उनका मकसद था खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इसी हरित क्रांति योजना के तहत गांव में मिलने वाली बेहतर शिक्षा के लिए इन सरकारी स्कूलों को जमीन वितरण की गई थी ताकि गांव का हर एक बच्चा पढ़ सके और बढ़ सके। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। आप मेरे पीछे ये जमीन देख सकते हैं। ये जमीन सिर्फ एक उदाहरण है। विदिशा जिले के करीब 110 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर या तो दबंगों का कब्जा है या अतिक्रमणकारियों का। हैरत की बात तो ये है, इन स्कूलों में सालों से विभाग और तहसील के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षक पत्राचार भी कर रहे हैं लेकिन अब तक अपनी ही जमीन वापस नहीं ले पाए। सवाल ये है बच्चों के भविष्य की ये लड़ाई आखिर कब तक फाइलों पे अटकी रहेगी। अब सारी निगाहें जो हैं प्रशासन पर टिकी हुई हैं। इन शिक्षकों की कब सुनवाई होती है, इन शिक्षा के मंदिरों को अपनी ही जमीन कब वापस मिल पाती है। अगर ये जमीन शिक्षा के मंदिरों को वापस मिल पाएगी तो उस खेती से इन स्कूलों की आवक बढ़ेगी और ग्राम में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। गांव वालों और स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को कई बार शिकायत की गई है लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई समाधान नहीं मिला। और क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। अभी तो उस पर आसपास के लोगों के जो हैं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा, किन लोगों ने अतिक्रमण किया? अब वो नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गांव के लोग हैं वे तो। अच्छा, गांव के कुछ लोगों ने। तो आपने कभी अपनी शिकायत में दर्ज नहीं कराई? विभाग लिखी, तहसीलदार साहब लिखी, विभाग जानकारी मांगता उन्हें भी दी। तो अब जो भी अब अपन इतना ही कर सकते हैं हम। अच्छा, अब क्या स्थिति है? हम देख रहे हैं आप लगातार पत्राचार कर रहे हैं और इसके बाद भी जमीन मुक्त नहीं हो पाई। अब वो तो शासन प्रशासन स्तर की बात है, हमारे स्तर की बात तो है नहीं है। हम सिर्फ जानकारी दे सकते, विभाग हमसे जानकारी मांगता, हम बता देते हैं वही अतिक्रमण है। लेकिन अभी तक उससे हटा नहीं है अतिक्रमण, अभी तक नहीं हटा है। तो आप लगातार कितने सालों से पत्राचार कर रहे हैं? अब मैं अगर बताऊं तो मैं तो 11 साल से यहीं पे हूँ, 11-12 साल से, तब से मैं हर साल देख रहा हूँ। हर साल देख रहे हैं और हर साल शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं? लिख रहे हैं बिल्कुल। तो जमीन कोई मुक्त नहीं हो पाई, केवल आश्वासन मिला है मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल आता है मतलब जानकारी देने के लिए, तो हम लोग दे देते हैं हरित क्रांति की तरफ से। बाकी जो अतिक्रमण तो गांव वालों का जब से चल रहा है तो फिर तो हम लोग भ्रष्टाचार सर लोगों ने किया भी है, सब चल रहा है हर साल। बस ये है कि प्रशासन करेगा जो करेगा कार्य। प्रशासन करेगा जी। तो आपसे हर साल जानकारी तो ली जाती होगी? हाँ, लिखित में ली जाती है।